ठीक, अदरवाइज आप लोगों को माइक बंद रखना है बेटा, ठीक है। सुनो, अगर मुझको कैलकुलस के दो पोर्शन है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा बेटा कौन सा है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहली यूनिट है मेरी इनडेफिनेट, है कि नहीं, सबसे पहली यूनिट है मेरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो यार, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पूरे कैलकुलस को पढ़ने के दौरान, एक तो ये अच्छा है, एकदम स्मार्ट लेवल क्वेश्चन बनते हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारी कैलकुलस में पकड़ कैसे अच्छी हो, ये मान लेता हूं मैं, आज तुम सब लोग बिल्कुल जीरो पे हो, तुमको कुछ भी नहीं आता। कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करती हैं दो चीजें। अगर आप कैलकुलस पढ़ने जा रहे हो तो आप याद रखना, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक हुई तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ करने वाला है। तो आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे पहली यूनिट जिसका नाम बेटा क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, नहीं कौन सी, बेसिक, अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो पूरी ही खैर पढ़ी हुई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं। एक तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, दूसरा एक एक सेगमेंट करके बता रहा हूं, दूसरा आपके डिफरेंशिएशन पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दो यूनिट में अगर आप मास्टर हो ना, तो चैलेंज के साथ करो बेटा, सवाल चाहे आईआईटी एडवांस का ही क्यों ना हो, आपको ये लगेगा कि सवाल के अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जहां बच्चा हारता है, या तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से हारता है या बच्चा डिफरेंशिएशन से हारता है। तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है जिससे बच्चा हार जाए, या तो उसका डिफरेंशिएशन वीक है तो सवाल नहीं हो रहा, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, या उसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो सवाल नहीं हो रहा। अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली सवाल होगा, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है मतलब ही नहीं बनता कि सवाल आपके हाथ से छूटेगा, सवाल होना ही होना है, मेरी बात पकड़ते जाना। इसका मतलब डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए पहले पार्ट को पढ़ने के लिए। अब जब आप लोग बुकों को देखोगे, बहुत गौर से देखना, तो बुकों में जो कैलकुलस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बेटा कहां से स्टार्ट होता है, लिमिट से, है ना। कैलकुलस की स्टार्टिंग हम लोग कहां से करते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी और क्या भाई, डिफरेंशियबिलिटी। इसी से तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद में हमारा चैप्टर आता है क्या, डिफरेंशिएशन, अरे बोलो, है कि नहीं। फिर इसके बाद में इसकी स्टार्ट होती है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एओडी इन शॉर्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी को इन शॉर्ट बोलते हैं एओडी। अब एओडी में हमको क्या पढ़ना है, एओडी में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, इसी का सेक्शन है एओडी का, सबसे पहले पढ़ना है हमको टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर पढ़ना है बेटा हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और लास्ट पढ़ना है हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा। इस टेंजेंट और नॉर्मल के बाद में ही मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्या बेटा, रेट चेंज, ठीक, फिजिक्स वाला पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा। ये हमारा कैलकुलस का पहला पार्ट खत्म हुआ जो हमको पढ़ना है। और मैंने पहले कह दिया इसमें कौन कौन सी दो चीज रोल प्ले करेंगी, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक डिफरेंशिएशन। अब लोग पढ़ाते हैं लिमिट से कैलकुलस, मैं नहीं पढ़ाता लिमिट से कैलकुलस, मैं कैलकुलस पढ़ाता हूँ डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में बच्चों को डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद जब डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा तभी तो आप लिमिट पढ़ोगे अच्छे से। फिर पढ़ाता हूं बच्चों को लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और फिर मैं पढ़ाता हूं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आप इंटीग्रेशन की पूरी यूनिट पर पीएचडी करना चाह रहे हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और पहली यूनिट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जिंदगी में भी सवाल नहीं छूट सकता डेफिनेट का। आपसे डेफिनेट हुआ ही तब नहीं जब आपको इंडेफिनेट नहीं आता था, इसके बाद आपसे जिंदगी में भी सवाल गलत नहीं होगा एरिया बाउंडेड का। और भैया आपकी चुटकियों में आपके हाथ से सॉल्व होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा रुकता कहाँ है, बच्चा रुकता है बेटा इंटीग्रेशन में। उसे पता ही नहीं होता कि अब मैं इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं, उसे पता ही नहीं है कि अब इस इंटीग्रेशन की फॉर्म को मुझे सॉल्व कैसे करना। जब इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं हुआ तो कहां से आप लिमिट लगा के उसको डेफिनेट में कन्वर्ट कर पाओगे, कहां से आप ग्राफ बना के एरिया बाउंडेड निकाल पाओगे, या फिर कहां से हम क्या कर पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस। ठीक है, मेरी बात समझना, एक्सपर्ट से पढ़ने का यही फायदा होता है, उसे पहली सारी चीजें पता होती हैं कब क्या होने वाला है। तो मैंने देखा कि जिसका ये स्ट्रांग उसका ये पूरा स्ट्रांग, जिसका ये स्ट्रांग उसका ये पूरा का पूरा स्ट्रांग, समझ रहे हो। और इन दोनों के लिए कॉमन चीज कौन, ट्रिग्नोमेट्री।
अब मैंने तुम लोगों को इस बैच के अंदर डिटेल में दोस्त 8 लेक्चर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के दिए थे और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर बना दिया था। एक एक वैरायटी सारी मैंने उसके अंदर कराई है आप लोगों को। ठीक, देखो सीखने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है भाई। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई मंत्र है मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग एक ही दिन में होशियार हो जाओगे, नहीं, आप रेगुलर मेहनत करोगे तब जाके आपकी चीजें स्ट्रांग होंगी। अब हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम कैलकुलस का पहला वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्या पहले से ही पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों के लिए पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया पहले ही। आप बैच के अंदर जाना, इसकी वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं है, अभी क्लास बाद तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है और मैंने डिटेल में बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ाया, शायद 2 या 2.5 घंटे की वीडियो है। एक एक वेराइटी चुनिंदा मेहनत करी है पूरा का पूरा, एक बार वीडियो देख लेना आप लोग। उसके बाद लिमिट आपके बैच में डलवा दी, कंटिन्यूटी डलवा दी, डिफरेंशिबिलिटी डलवा दी, डिफरेंशिएशन डल गया। अब हमारा कौन सा वाला पार्ट रह गया, केवल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग अपना कैलकुलस यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ। इसके बाद मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बैच के अंदर नहीं डलवाया, ये मुझे पूरा का पूरा तुम लोगों को पढ़ाना है। और याद रखना हर चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे 2 लेक्चर लेगा, 2 लेक्चर में सब खत्म होते चले जाएंगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ टेंजेंट और नॉर्मल कितने में खत्म होगा, 2 लेक्चर। मैं तुमसे कहूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितने में खत्म होगा, 2 लेक्चर। अब मैक्सिमम मिनिमम कितने में खत्म होगा, 2 लेक्चर। अब हो सकता है मैं उन 2 लेक्चर्स को एक ही लेक्चर बना दूं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो सकता है मैं क्या करूं, उन 2 लेक्चर्स को किस में कन्वर्ट कर दूं, एक ही लेक्चर में कन्वर्ट कर दूं। तो एक एक लेक्चर आपको मिलने वाले, 3 वीडियो देखोगे पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म। ठीक, ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए ये 4 चैप्टर्स भी किस में कर दूं, 1 शॉट में कर दूं। अगर 1 शॉट में मुझे लग रहा है चैप्टर कवर नहीं हो रहा है, जैसे ये है बड़ा चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अच्छे से मेहनत लगती है, तो 2 शॉट में कर लेंगे, दिक्कत वाली क्या बात है कि नहीं। अभी तो टाइम है हमारे पास में भाई अच्छा खासा, मुझे 31 मार्च तक ये तुमको सब कैलकुलस पूरा करके देना है, तो अभी समय है मेरे पास में। फिर डेफिनेट ले लेंगे एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सारा अब कुछ ये चलने वाला है, जर्नी अच्छी चलने वाली है। उसके बाद ज्योमेट्री में जहां जहां पर लेक्चर मिसिंग है उनको आज राउत में नोट आउट करूंगा। एक स्ट्रेट लाइन का मिस है, उसके बाद सर्कल का मिस है, उसे करूंगा। उसके बाद शायद पैराबोला पूरा पड़ा हुआ है, एलिप्स शायद मिस है और हाइपरबोला मिस है ना, इनको शूट कर दूंगा मैं। मुश्किल से 2 लेक्चर में सारे खत्म होते चले जाएंगे आप लोगों के। स्टार्ट करें, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पढ़ने से पहले रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहली एप्लीकेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है टेंजेंट और नॉर्मल, बेटा इसमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। किसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, स्ट्रेट लाइन के। तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को 9th 10th क्लास की स्ट्रेट लाइन आती है? सबसे पहले ओपनली बताना मुझे, बोलो। आदित्य, हसन, वारसी, अंशुल, आती है स्ट्रेट लाइन 9th 10th क्लास की? सिंपल 2 या 3 थे बस, बोलो। बोलो दोस्त, किसी को आती है? चलो मैं चेक कर लेता हूं, मुझे पता है आप लोग कहां रुकोगे। टेंजेंट नॉर्मल के सवाल में आप लोग रुकोगे स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे पहले मैं टेंजेंट नॉर्मल का इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं देखता हूं आपकी स्ट्रेट लाइन कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है। क्या होती है टेंजेंट नॉर्मल, सुनो गौर से। हमको क्या गिवन होगा, हमको y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होगा। सपोज दैट ये रही मेरी एक्स एक्सेस और ये रही मेरी वाई एक्सेस। अब इस एक्स वाई एक्सेस पर क्या है दोस्त, मेरे पास में कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स। ये कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स, किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, सपोज दैट मैंने ग्राफ का ये वाला पॉइंट पिक किया और मुझे पता है कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज नथिंग बट x बराबर बेटा x1। ठीक, अब मुझसे किसी ने कहा कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले मुझे ये सवाल में गिवन होगा, सबसे पहले मुझको क्या गिवन होगा दोस्त, मुझको y बराबर एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, गिवन होगा। ठीक, अब इसके किसी भी पॉइंट x1 पर मुझको क्या बतानी है, टेंजेंट।
इसका y बराबर f(x1) पर मुझको बेटा क्या बता के चलना है, मुझको बता के चलना है, सपोज दैट कोई और कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, मुझको यहाँ पर टेंजेंट बतानी है। टेंजेंट का मतलब कुछ ये लाइन, बोलो भाई, यही लाइन तो मुझे बतानी है। अब सुनो इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसको लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो कर्व को क्या करती हुई जाए, टच करती हुई जाए, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया बेटा टेंजेंट। क्या नाम दे दिया इसे, टेंजेंट। अब सवाल बनता है कि भाई इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, क्या बनता है इस टेंजेंट की इक्वेशन, जबकि मेरे पास में दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक मुझको फंक्शन गिवन है, दूसरा मुझको बेटा वो पॉइंट गिवन है, दूसरा मुझको क्या गिवन है, पॉइंट। आर्टिकल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि वो हमको पॉइंट भी गिवन है x1 y1। अब इतनी इंफॉर्मेशन से अगर मुझको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, अब गौर से सुनना, इतनी इंफॉर्मेशन से अगर मुझको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो क्या प्रोसीजर होता है टेंजेंट की इक्वेशन बताने का। टेंजेंट की इक्वेशन बताने के लिए आप स्टेप नंबर 1 हमसे बोलती है कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। ये जो y बराबर एफ एक्स हमको फंक्शंस दिया है, इसको क्या करिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, भाई कि x के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। तो y का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, dy बाई dx, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। अब किसी भी कर्व का हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, बोलो ठीक। अब डिफरेंशिएशन किया तो अगर इस डिफरेंशिएशन में जो मैंने कर्व का किया और इस कर्व का एक गिवन पॉइंट अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, क्योंकि ये फंक्शन x में लीनियर है, तो x का पॉइंट अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, मतलब क्या करूं, मैं dy बाई dx को मैं x की जगह पे बेटा क्या पुट कर दूं, x बराबर x1, तो यहां से मुझे एक वैल्यू मिलेगी f(x1), क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, f(x1). ये वैल्यू बेटा पता है क्या होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट नाम ही तो ले रहा हूं, टेंजेंट क्या है, एक लाइन, टेंजेंट क्या है, एक लाइन, इसका मतलब मुझे इस लाइन का क्या मिल गया, स्लोप। अगर मुझे किसी भी कर्व की इक्वेशन पता है और कर्व पर कोई पॉइंट पता है, तो अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को कर्व के अंदर पुट कर दूं, तो मुझे उस कर्व का क्या मिल जाएगा, उस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप, उस लाइन का स्लोप जो कर्व को उस पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। अब आप लोग गौर से देखो यार, मुझे लाइन का स्लोप पता है, मुझे लाइन पर पॉइंट पता है x1 y1, क्या मैं लाइन की इक्वेशन नहीं बता सकता, सीधी सी बात है, y बराबर mx प्लस सी ना। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जब मुझे क्या गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, क्या क्या गिवन है मेरे पास में, पॉइंट गिवन है, पॉइंट मेरा कितना है x1 y1, और मुझे पास क्या इंफॉर्मेशन, अरे यार डरा क्यों रहे हो मुझे, और मुझे क्या पता है, स्लोप, और क्या पता है मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप क्या है मेरा m, अरे इसको मान ले रहा हूं टेंजेंट का स्लोप m, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1, अरे यही तो होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अरे बोलो है कि नहीं। अब y माइनस y1 तो जैसे का तैसा ही लिखेंगे भाई, लेकिन m की जगह पे क्या लिखेंगे, स्लोप क्या है, dy बाई dx एट x बराबर x1, और यहाँ पे x माइनस x1। क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होगी मेरी, बोलो हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन, सिंपल सी बात। मैं तो केवल ये चेक कर रहा हूँ, हाँ स्ट्रेट लाइन आपको कॉन्सेप्ट अगर ये आपको क्लियर है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन क्लियर है। मैं बहुत आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। हमको कर्व की इक्वेशन गिवन है y बराबर एफ एक्स, हमको पॉइंट गिवन है, हम डिफरेंशिएट करके पॉइंट को कर्व के अंदर डालेंगे, कर्व से स्लोप निकाल देंगे और हमें वो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन खत्म। यही होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं लिखने का मौका दूंगा आप लोगों को, आप केवल समझते जाओ बस खाली, ठीक है, नहीं फिर पेन चलाना। ये हो गया टेंजेंट की इक्वेशन। अब मुझसे कोई ये कहे कि भैया ये तो आपने टेंजेंट बता दी, अब नॉर्मल बताना, तो गौर से देखना वो यही तो है कि ये मेरा कर्व है, ये रहा x और ये रहा y, और मेरा कर्व बेटा क्या है, y बराबर एफ एक्स, अरे बोलो y बराबर एफ एक्स। और दोस्त यहां पर इसका कोई पॉइंट मुझे पता है, क्या पता है मुझे, पॉइंट पता है, ये रहा कोई पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लेके आया यहाँ पे, तो x बराबर x1 पर ये कोई पॉइंट है मेरा x1 y1। अब मैं गौर से देखूं तो ये तो इस कर्व की क्या हो गई, टेंजेंट, और जो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अरे नॉर्मल का मतलब क्या, जो टेंजेंट के भी दोस्त क्या हो, परपेंडिकुलर। कितना इतना एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का।
तो ये लाइन मेरी बेटा क्या हो गई, नॉर्मल। ये बताओ हाँ या ना। वो लाइन जो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब मुझे एक चीज कॉन्सेप्ट बताओ, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, बहुत गौर से सुनना, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या होगा, एग्जैक्टली तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0। फिर तो बहुत पढ़ रखा है तुम लोगों ने। उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा -1। क्या होता है, -1। 0 कर दोगे, 0 में तो खत्म हो गई, वो कुछ रहा ही नहीं, है कि नहीं। स्लोप क्या होता है, -1। इसका मतलब अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल करूं तो क्या मुझको -1 मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं और मुझे -1 मिल रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप तो मुझे पीछे ही पता था, क्या था, dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर x1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1। इसका मतलब यहां से मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया बेटा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं x बराबर x1, ऐसे भी तो लिख देते हैं। तो क्या मुझे नॉर्मल का मतलब नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप मिल गया, मिल गया। क्या मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं बता सकता, वो लाइन जिसका मुझे स्लोप पता है, जिसका मुझे पॉइंट पता है, क्या मैं उसकी इक्वेशन नहीं बता सकता। सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा मेरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी मेरी y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो y माइनस y1 तो ऐसे कैसा ही स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स बराबर x माइनस x1। क्या ये नॉर्मल की इक्वेशन भी आपको मिल गई। ये दो चीज क्लियर है भाई आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना किसी भी कर्व से। क्या हमको ये सारा आर्टिकल क्लियर है, बोलो क्या ये क्लियर है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारे क्या है, बेसिक्स। देखो चैप्टर इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, चैप्टर इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, पर इसमें बहुत सारी वेराइटीज बनेंगी। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चंस की वेराइटीज बहुत ज्यादा होंगी। हो सकता है वो आपको कर्व में पॉइंट मिस करके आपसे क्या पूछ ले, वो पॉइंट बताओ जहां पर ये लाइन टेंजेंट है, या लाइन में कोई वेरिएबल इंसर्ट कर दे और कहे अगर ये टेंजेंट है तो बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसमें क्या बन सकती है, बहुत सारी मल्टीपल वेराइटी बन सकते हैं। जब मैं इसको पूरे आर्टिकल को तैयार कर रहा था तो मुझे टोटल 11 वेराइटी के क्वेश्चन मिले जो मोस्ट पॉपुलर थे, जिनसे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं भाई। टोटल इसके अंदर जितनी वेराइटी थी मैं सारी वेराइटी बेटा लेक्चर के अंदर उठा के ले आया कि अगर आप इतने सारे लेक्चर्स को केयरफुली अटेंड कर लो, इन सारी वेराइटीज को कर लो, एएमयू में सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। बल्कि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा करा दी, आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चंस मैंने इसमें उठा लिए इस लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मुझे लगा कि ज़रूरत है, हो सकता है एएमयू पिक कर सकता, वो भी लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस क्या हैं आपके इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आपको फाउंडेशन क्लियर है। सिंपल सी बात, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन क्लियर ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का भी रिवीजन करा सकता हूँ, अगर आप लोग कहोगे। अगर आप कहोगे कि हाँ भैया हमें आती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर सीधा लेक्चर पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। पर फिर भी मान ही लेता हूं, आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन का क्या दे देता हूं, हल्का सा टच दे देता हूं, ठीक। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या, एक लाइन सिंपली जिसको मैं क्या बना दूं, स्ट्रेट, इनफाइनाइट पॉइंटों का दोस्त क्या, कलेक्शन। बोलो, इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या, कलेक्शन। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को लिखने के बहुत सारे मेथड, कितने, बहुत सारे मेथड। सबसे सिंपलेस्ट मेथड, अगर भी स्ट्रेट लाइन, मेरी गौर से सुनना, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को सी पर काटती है, कहां पर काटती है बेटा, सी, किसमें, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को, अगर किसी सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या मेरी बात समझ पाए, गौर से सुनते हैं ना। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन की, जब मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा,
पॉइंट x1 कॉमा y1। मैं आपके पढ़ने का तरीका बदलूंगा दोस्त, अपनी सोच बदलना, पढ़ते कैसे गौर से देखना। पूरी स्ट्रेट लाइन अगले 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा। दुनिया में कहा कि भाई इनफाइनाइट पॉइंटों का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। सपोज दैट मुझे स्ट्रेट लाइन का कुछ भी ना पता हो, मुझे पता हो कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और वो y एक्सिस को c पर काटती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो, y बराबर mx प्लस c। एक स्ट्रेट लाइन जिसपे कोई एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और स्ट्रेट लाइन का बेटा स्लोप क्या है m, तो इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है किसमें, टेंजेंट और नॉर्मल में। अरे यही तो है कॉमन, हमको पॉइंट पता होता है और हमें लाइन का स्लोप पता होता है, सिंपल, यही तो मैं लिख रहा हूं बार बार। आगे बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन लाइन की, जो कहती है कि अगर मेरी स्ट्रेट लाइन, बहुत गौर से सुनना, अगर मेरी कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को तो काट रही है बेटा a,0 पॉइंट पे, सही है नहीं, और y एक्सिस को काट रही है 0, b पॉइंट पे, आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस डायरेक्ट लिख सकते हो। तीसरी इक्वेशन है जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, x अपॉन a प्लस का y अपॉन v बराबर 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी फॉर्म कहते हैं कि अगर मेरी किसी स्ट्रेट लाइन पर मुझको कुछ भी ना गिवन हो, केवल 2 पॉइंट गिवन दे दे कि भाई ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये दूसरा पॉइंट है बेटा x2 कॉमा y2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस डायरेक्ट लिख सकते हो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है? अरे छोटे छोटे आर्टिकल हैं, क्लियर है? ठीक। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 पॉइंट गिवन हो, आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप डायरेक्ट बता सकते हो। m बराबर होता है y में से y कोऑर्डिनेट को घटा दो डिवाइड बाई x में से x कोऑर्डिनेट को घटा दो। इससे मुझे क्या पता चल जाता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। क्या मेरी बात क्लियर है? ये 4 फॉर्म होगी स्ट्रेट लाइन की। अगली फॉर्म का नाम है, 5वीं फॉर्म का, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाम क्या है दोस्त? जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म, जिसको हम लोग इन शॉर्ट लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर मुझसे इसमें कोई कहे स्लोप ऑफ लाइन, तो गौर से सुनना, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो माइनस टाइम्स एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई कोफिशिएंट। इसका मतलब माइनस का a बाई बी। क्या निकल आया स्ट्रेट लाइन का स्लोप। छठी फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, गौर से समझो। ये परपेंडिकुलर फॉर्म कह दिया कि अगर सपोज दैट ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बहुत गौर से समझना, आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है कि ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y। अब मेरी इस पर कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसी एट रैंडम मैंने ड्रॉ कर दी। अब इस स्ट्रेट लाइन पर मैं क्या काम करूंगा, ओरिजिन से डालूंगा एक परपेंडिकुलर। इस स्ट्रेट लाइन पर मैं केवल क्या डाल रहा हूं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर। ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो लेंथ बेटा कितनी है, p। कितनी है, p। और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है मेरा, अल्फा। बहुत गौर से सुनो, मेरे पास में कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैं ओरिजिन से अगर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो वो परपेंडिकुलर लेंथ p है, और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो बेटा। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा बराबर p। क्या सारी फॉर्म एकदम क्लियर है? यही है पूरा स्ट्रेट लाइन, खत्म। इसके बाद में डायरेक्ट आर्टिकल चलता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, खत्म स्ट्रेट लाइन। अब मैंने तुमको फिर भी पढ़ा दिया, लेकिन अगर आप लोग मेरे बैच में जाओगे तो मैंने स्ट्रेट लाइन के 4 लेक्चर, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले तक का पूरा क्या कर रखा है, अपलोड कर रखा है सीक्वेंस में। आप लोग वहां से जाइए, देखिए इन लेक्चर्स को अच्छे से।
अब मुझे जितनी स्ट्रेट लाइन इसमें यूज करनी होगी मैं इसी कॉन्सेप्ट से क्या करूंगा भाई, अपने टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अरे बोलो, सिंपल सी बात है या नहीं है? ठीक। हम्म। हाँ, नोट कर लो लो। चलो नोट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पेज पे करो। इस पे लिख रहा नॉर्मल। कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट अब कुछ भी नहीं। अब बेटा केवल क्या चलेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बस खत्म। नूर साहब एस के, बताइए दोस्त क्या क्वेरी है? हैंड रेज कर रहे हो, बताओ दोस्त। नूर सबा, कोई क्वेरी है क्या बेटा? अगर कोई क्वेरी है तो खुल के बोलो। आगे करना ही करें, कर दिए ठीक। नहीं, मैं एक खुराक खा लूं।
ओके, डन। पहला सवाल आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, हमसे कहा वाई क्यूब बराबर एक्स की पावर 4 में कोई पॉइंट है 1,1, उस 1,1 पर मुझे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और नॉर्मल की। सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट किया है दोस्त, ठीक है, करोगे, करिए। सबसे पहले मुझे कर्व की इक्वेशन पता है, वाई क्यूब बराबर एक्स की पावर 4। हमारा स्टेप नंबर 1 कहता है कर्व को क्या करो, डिफरेंशिएट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। अब देखो दोस्त, आज के लेक्चर में हो सकता है आपको एक चीज काटने को दौड़े या एक चीज जो आपकी समझ में ना आए, वो क्या है, डिफरेंशिएशन, है ना। मुझे नहीं पता कि आपको डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता है, पर आज ही मैं बैच के अंदर डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस अपलोड करा दूंगा। आप पूरी वीडियोस को केयरफुली देखना, आप डिफरेंशिएशन के अंदर मास्टर हो जाओगे भाई, फिर उसके बाद आप समझ पाओगे। क्योंकि y एक ऐसा वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x में, तो पहले कौन सॉल्व होता है, पावर, फिर कौन सॉल्व होता है, फंक्शन, फिर कौन सॉल्व होता है, डोमेन। तो पहले मैंने सॉल्व किया पावर और फिर फंक्शन क्या था, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर 4 का पहले पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और x का करोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो बेटा कितनी निकल के आई, 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3y²। अब मुझको इस फंक्शन में, ये एक्चुअल में क्या निकल के आया मेरा, dy बाई डी एक्स। अब मुझे इस dy बाई डी एक्स में से अगर मुझे उस पॉइंट पर स्लोप निकालना है जिस पॉइंट पर मुझसे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है, तो टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, सीधा सीधा स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा है कि जो आपने डिफरेंशिएट किया है उसमें पॉइंट को डाल दो, बस dy बाई डी एक्स में पॉइंट को डालो, और पॉइंट मेरा क्या है, 1,1। पॉइंट क्या है मेरा बेटा, 1,1। डालो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, तो बेटा स्लोप कितना निकल के आ गया, 4/3। और ये स्लोप मेरा किसका है, टेंजेंट का। किसका स्लोप है ये, टेंजेंट का। लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करना, बात समझ रहे हो, यही ऑफलाइन का बेनिफिट है, लिखने से ज्यादा समझ आ रहा है ना साथ के साथ पूरा। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। क्या मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बता सकता जिस टेंजेंट का मुझे स्लोप पता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। अब x1 y1 दोनों 1 1 है, -1, 4/3 x माइनस अगेन 1। अगर मैं देखूं तो 3y माइनस 3 बराबर 4x माइनस 4। अगर मैं उसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो 4x माइनस 3y बराबर 1। किसकी इक्वेशन हो गई, टेंजेंट की। बहुत गौर से देखना, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, टेंजेंट की। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, किसकी इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल को निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा नॉर्मल का। तो मुझे कंडीशन पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/3 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1। यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालू तो -3/4।
अरे उल्टा ही तो होगा, माइनस टाइम्स। अब मुझसे इक्वेशन की बात करें तो y माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन वन माइनस का 3y 4x माइनस एक्स वन। आप लोग गौर से देखो, 4y माइनस 4 बराबर माइनस का 3x और प्लस का 3, 3 को उठा के इधर ले आओ, 3x प्लस 4y बराबर 7। बोलो हाँ या ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सबसे बेसिक सवाल, फाउंडेशन, केवल ये समझाने के लिए कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सब लोग बताओ, ऑनलाइन वालों भी, क्या क्लियर है भाई? ओके, ये क्या थी? स्टार्टिंग। ठीक, अगला सवाल, एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस का x² 2 + 1। मैं लिख रहा हूं परेशान ना हो। हर क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा एक एक स्टेप करके। इफ एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस x² 2 + 1, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा? फाइंड द पॉइंट where tangent is parallel to y बराबर x + 1। if this is the function, find the point where tangent is parallel to this line। क्या मेरी बात समझ में आई? टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्या पता चला इस सवाल से हमें? हमको इस सवाल में टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बतानी, हमको इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट किस लाइन के पैरेलल है? इस वाली लाइन के पैरेलल है। कैसे करेंगे इस सवाल को बताओ? हाउ इज द प्रोसेस? हम्म बिल्कुल सिंपल सी बात है। और क्या करेंगे? केवल क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो क्या फायदा हुआ इससे? इससे ये पता चला दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? सेम। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी सेम। अरे बोलो है या नहीं? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी सेम। ये तो कॉमन सी बात है। इसका मतलब जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप मेरा किसका होगा? टेंजेंट का। अरे सीधी सी बात है। तो लाइन क्या है? y बराबर x + 1। और अगर इसे मैं सही से लिखूं तो x - y + 1 बराबर 0। इस टाइप की लाइन का स्लोप क्या होता है भाई? बोलो। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट -1। फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब मुझे बिना बताए उसने क्या बता दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया। कितना? 1। अब मैं इसको यूज करूंगा इस प्रॉपर्टीज को कहां पे? क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दैट इज व्हाट? 2x³ प्लस x² 2 + 1। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स तो कितना आ जाएगा? 6x² + x। यही तो आएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कहां है जहां पर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मुझे तो निकालना है। तो मैं करूंगा लेट सपोज, लेट अजूम, कुछ भी कर लो, लेट सपोज पॉइंट इज x1, y1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल
2y बराबर x प्लस 1 इसके पैरेलल है। मैंने सपोज कर लिया, सपोज कर लिया पैरेलल है, तो यही तो मेरी टेंजेंट का क्या है, स्लोप। अब मैं डालूंगा इसमें एफ डैश एक्स में डालूंगा, क्या डालूंगा, x1 कॉमा y1 पॉइंट डालूंगा, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, तो केवल क्या निकलेगा 6x1 का स्क्वायर प्लस x1, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बराबर है, किसके बराबर, 1 के बराबर। मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, दोनों को बेटा क्या करूंगा, इक्वेट। अगर दोनों को इक्वेट करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी 6x1 का स्क्वायर प्लस x1 बराबर 1, और यहां से 1 को उठा के इधर लेके आऊंगा, 6x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस 1 बराबर 0। x1 में फैक्टर हो गए बेटा, 6 के ऐसे फैक्टर करो, घटा के कितना आए, 1 तो 3 दूनी 6, अरे बोलो है कि नहीं, माइनस का 2x1 माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं 3x1 कॉमन लेता हूं तो x1 प्लस 1, अरे बोलो सॉरी 2x1 प्लस 1 कितना आएगा, 2x1 प्लस 1, और माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो 2x1 प्लस 1 बराबर 0। अगर आप लोग देखो तो एक फैक्टर क्या बना, 3x1 माइनस 1, अरे है कि नहीं, और एक फैक्टर क्या बना, 2x1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x1 की दो वैल्यू आई, एक निकल के आया 1/3, एक निकल के आया माइनस का 1/2। ये x1 की दो वैल्यू निकल के आई। अब मुझे क्या चाहिए, y1 भी तो चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट जहां पर, क्योंकि अब ये पॉइंट मुझे बताओ तो वो पॉइंट एक्चुअल में है कहां पे, कर्व पे। पॉइंट कहां पे होता है, कर्व। तो क्या वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो किसको भी सेटिस्फाई और करेगा, कर्व की इक्वेशन। अगर उस पॉइंट को उठा के मैं कर्व में रखूंगा तो कर्व की इक्वेशन आंसर क्या देगी, 0। क्या देगी, 0। इस हिसाब से पॉइंट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ कर्व, अगर वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा तो मुझे ये समझ में आया 2x1 क्यूब, है कि नहीं, प्लस का x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 बराबर 0। अरे यही तो है। अब ये जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब क्योंकि वो पॉइंट कर्व पे है तो क्या मैं उस पॉइंट को कर्व में भी पुट कर सकता हूं, कर्व में भी पुट कर सकता हूं। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, अरे कर्व की ही इक्वेशन है तो किसके बराबर है, y1 के। अरे y बराबर ही तो फंक्शन होता है मेरा, अरे बोलो है कि नहीं, सीधी सी बात है, क्लियर है नहीं। अब यहां से मैं x1 की वैल्यू डालूंगा, एक बार कितनी 1/3, और एक बार कितनी बेटा माइनस का 1/2। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, एक बार मैं x1 की वैल्यू डालूंगा कितनी 1/3। जब मैं x1 की वैल्यू 1/3 डालूंगा तो 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर या 1/3 का क्यूब 27, प्लस फिर दोबारा से डालूंगा 1/3 तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, अरे है कि नहीं, क्योंकि 1/9 प्लस 1 बराबर, यहां से बेटा किसकी वैल्यू आई, y1 की। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, गौर से समझना। फिर मैंने x1 की वैल्यू बेटा एक बार कितनी डाली, माइनस का 1/2, अरे बोलो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 डालूंगा तो कितना जाएगा 1/8, और फिर काटूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। कर्व के अंदर डाल रहा हूं प्लस, यहां से डालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1 बराबर, अगेन बेटा क्या निकला है y1। क्या y1 की दो वैल्यू निकल के आई, क्योंकि x1 पे जब 1/3 है तो x1 के करस्पॉन्डिंग क्या ये वाला y1 है, और इस x1 के करस्पॉन्डिंग क्या ये वाला y1 है। इसका मतलब कर्व पर ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल थे जहां पर वो लाइन कर्व के क्या थी, टेंजेंट क्या थी, पैरेलल थी। हो सकता है मेरा कर्व कुछ इस टाइप का हो, अरे ये भी तो हो सकता है मेरा कर्व इस टाइप का हो सकता है एक बार वो लाइन ये रही हो और एक बार वो लाइन ये रही हो, दोनों सिचुएशन में स्लोप क्या हो गए, टेंजेंट सेम, स्लोप क्या हो गए सेम। अब मुझको, अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्या आप लोग मेरी बात पकड़ पाए, क्या मुझे यहाँ से y1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, क्या x1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, दो y1 मिल गए, दो x1, इस x1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला y1 मिल गया। सपोज दैट इसकी वैल्यू आ गई 1/30, तो मुझे पॉइंट पता चल गया 1/3, 1/30 पॉइंट पता है। क्या लाइन का स्लोप पता है, सबसे पहले हमको स्लोप ही दिया हुआ है, लाइन क्या है इसके पैरेलल, पैरेलल है तो मेरे पास स्लोप पहले से ही गिवन है कितना 1, कितना 1, तो मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बता सकता, सिंगल लाइन सवाल, है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ गई। सपोज दैट अगर मैं इस वाली कैलकुलेशंस को ही सॉल्व कर दूं तो 1/4 माइनस 1/8 मिला के कितना हो जाएगा 1/4, अरे है कि नहीं, और किसका और होगा माइनस का, अरे बोलो। अगर मैं इसमें से 4 एलसीएम ले लूं तो इधर -2 इधर +1, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा निकल के, और फिर कितना है मेरा +1। एक कैलकुलेशंस में आप लोगों की कर ही देता हूं, है ना, एक है 7/, क्या 7/8, ओके, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हो,
7/8। अब तुम गौर से देखो यार, 7/8 क्यों, 8 एलसीएम हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का, और इधर बेटा प्लस का 1 कितना आया, माइनस का 1/4। अरे बोलो, और फिर प्लस का क्या हो गया 1। आप सॉल्व करना बेटा, कितना आ जाएगा, क्या 3/4 आया, y1। जबकि x1 मेरा कितना दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 कितना है मेरा, माइनस का 1/2। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, माइनस का 1/2 कॉमा 3/4। और स्लोप ऑफ मुझे कितना है, स्लोप मेरे पास कितना है 1। क्या लाइन की इक्वेशन होगी, y माइनस y1 3/4, एम की वैल्यू 1, x माइनस x1 1/2। क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं हो गई, हो गई या नहीं हो गई, अरे है कि नहीं। अरे कैलकुलेशन ही तो करनी है केवल। एक वैरायटी बेटा ये बहुत फेमस वैरायटी, छोटी छोटी सी वैरायटीज कवर करो। क्या हुआ, कैलकुलेशन एरर है क्या, किसको, क्या कर दिया, नहीं ये यहाँ पे ये 8 ही आएगा, मैंने 4 क्यों लिख दिया ऐसे, तो ये 7/8 आ जाएगा। कैलकुलेशन पे टेंशन मत लो, तुम बस मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम, बस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम झकास तरीके से। हम्म, हम्म, टोटल कितने सवाल कराऊंगा मैं इसके अंदर, 12 से 13। जीरो से धीरे 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 लेवल क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे। आप लोग समझ रहे हो, मेरे पढ़ाने का मेथड यही रहता है, पहले मैं बिल्कुल जीरो, फिर धीरे 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 लेवल, और फिर बैच के हिसाब से, क्योंकि एएमयू ट्रिपल है तो मेंस मैक्सिमम। और फिर भी मैंने इसमें एडवांस की कितनी इलिस्ट्रेशन ली है, लास्ट की चार, चार के चार सवाल किसके, आईआईटीज के, ताकि वो भी मैंने अच्छे पिक करे हैं, जो मुझे लगा है कि हाँ पिक करने लायक हैं आप लोगों के लिए, तब पिक करे हैं। ऐसा नहीं कि शो ऑफ के लिए पिक करे हैं। मेरा तो बस ये कहने का मतलब है एएमयू में सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमने मेहनत करी है, पढ़ा है हमने चैप्टर, उसके बाद छूट गया फिर क्या फायदा। 2 क्वेश्चन कराए, 2 अलग अलग वेराइटी, मतलब जितने सवाल कराऊंगा सब एक एक टच दूंगा आपको हर वैरायटी का। अब ये मत कहना कि एक ही वैरायटी के 2 2 3 3 सवाल कराऊंगा मैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि नहीं। तो क्या करो, जितनी मैक्सिमम वैरायटी है उन सबको क्या करो, कवर करो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y बराबर रूट के अंदर
9 माइनस 2x² एट अ पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड abscissa आर इक्वल। हमको उस पॉइंट पर इस कर्व के क्या बतानी है बेटा, टेंजेंट, जहां पर ऑर्डिनेट और अब्सेसा दोनों क्या हो जाए, इक्वल। अब सबसे बड़ी बात कि ऑर्डिनेट और अब्सेसा क्या होते हैं, तो ये एक नामांकरण है। ये मान लो क्या है, एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, यूज करी जाती है, जिसमें ऑर्डिनेट यूज करा जाता है जनरली किस कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। किसके लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। और अब्सेसा वर्ड जनरली यूज किया जाता है किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये कह रहा है कि आप इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है, मैं टेंजेंट की इक्वेशन तो बाद में बता पाऊंगा, पहले मैं वो पॉइंट तो निकाल के लाऊं। वो पॉइंट कौन सा है जहां पे कर्व पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल। निकालने का तरीका क्या होगा, सोचो कैसे निकालेंगे हम वो पॉइंट। ऑर्डिनेट और अब्सेसा आर इक्वल, कैसे निकालेंगे उस पॉइंट को। अबे गधे हो गया, बिल्कुल सबसे सिंपल लॉजिक। अरे वो पॉइंट कर्व पे ही तो है, उठा के कर्व में रख दो, उठा के किस में रख दो, कर्व में रख दो। अरे कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। क्या कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब गौर से सुनना, अगर कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो कर्व मेरा क्या है, y बराबर अंडर रूट में 9 माइनस 2x²। और मुझे पता है कि वो जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब x बराबर क्या है, y के। अरे x बराबर रख दो, इसमें उठा के किसी भी कोऑर्डिनेट को रख दो। मैं इस y की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ, x बराबर अंडर रूट में 9 माइनस 2x², स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² बराबर 9 माइनस 2x² उठा के इधर लाओ, 3x² बराबर 9, x² बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √3। अरे लो आ गया पॉइंट निकल के। जब x की वैल्यू प्लस माइनस √3 है तो जो x है वही तो मेरा क्या है, y। तो y की वैल्यू भी मेरी क्या हो गई, प्लस माइनस √3। इसका मतलब वो पॉइंट जब x की वैल्यू प्लस √3 लूंगा तो y भी प्लस में निकल के आएगा, जब x की वैल्यू माइनस √3 लूंगा तो y भी माइनस में आएगा। निकल आए दोनों के दोनों पॉइंट। आप लोग रुकते हो ना, उसका रीजन समझ रहे हो क्यों रुकते हो, क्योंकि आपने ज्योमेट्री आपको उसी ने सही से पढ़ाई नहीं है, तभी तो आप इतनी छोटी सी। अब मुझसे कोई आके ये कहे कि किसी भी कर्व पर वो पॉइंट बताओ जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं, तो मैं सिंपल एक्स और वाई को क्या कर दूंगा, कर्व में बराबर, कर्व अपने आप मुझे वो पॉइंट निकाल के दे देगा कहाँ है। अरे क्योंकि ये पॉइंट किस पर है, कर्व पर ही तो अवेलेबल है। कॉमन सेंस लगाना है बस खाली। अब मेरे पास पॉइंट है, कर्व है, क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बता सकता। ये तो आर्टिकल ही था मेरा कि जब मुझे पॉइंट गिवन हो और कर्व की इक्वेशन गिवन हो, कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, पॉइंट को उठा के डालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा इस पॉइंट पे। फिर इसी पॉइंट को रख के किसकी इक्वेशन निकाल दूंगा, टेंजेंट की। इस पॉइंट को उठा के dy/dy, बेटा माइक बंद करो। उसके बाद इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट को रखूंगा, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। पॉइंट पता है, टेंजेंट का स्लोप पता है, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बता पाऊंगा। सिंपल आर्टिकल का क्वेश्चन, क्या किसका क्वेश्चन हो गया बेटा, आर्टिकल, जो समझाया जहां से मैंने तुमको। और ये आपका क्या हो गया, होम वर्क। उतारो जल्दी से। हम्म देखो दोस्त, इसने क्या कहा है, पहले इसे समझो। इसने कहा है कि हम इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जहां ऑर्डिनेट और अब्सेसा दोनों आपस में बराबर हैं। तो किसी भी कर्व पर ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है, तो उठा के x बराबर y है, वो ये कहना चाह रहा है। अब कर्व में y की जगह पे x लिख दो, अपने आप पॉइंट निकाल के दे देगा कर्व। x के करस्पॉन्डिंग y निकल के आ गया, खत्म। इसमें है क्या, है कि नहीं। देखो, आपसे सवाल कब रुकेगा, जब आपको ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है। किसकी नॉलेज नहीं है, ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है, और आपको सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं आता। तभी टेंजेंट नॉर्मल का सवाल आपके हाथ से जा सकता है, अदरवाइज सवाल छूटने वाला नहीं है। आप
पिक किया करो कि मैथ डिजाइन कैसे हो रहा है, आखिर कौन सी चीजें जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे ज्योमेट्री परेशान कर रही है भैया इसमें, उसके लिए मैं हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक, आगे बढ़ूं। 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल समझे। हम्म, क्यू है क्यू। ठीक है, ये कह रहा है इस कर्व पर वो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट एक तो हॉरिजॉन्टल है या टेंजेंट वर्टिकल है। मुझे वो पॉइंट बताना है इस कर्व पे जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, या तो टेंजेंट मेरी हॉरिजॉन्टल हो जाए या टेंजेंट मेरी वर्टिकल। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गई, इसका मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। अरे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा उसका टेन थीटा मेरा क्या होता है, स्लोप। अगर स्लोप की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो सबसे पहले ये समझो, किसी भी लाइन का स्लोप साइंटिस्टों ने कैसे डिफाइन किया, स्लोप ऑफ लाइन। उन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिकली अगर आप लोग देखो तो कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल थीटा बना रही है उसका टेन थीटा ही हमारा क्या है, स्लोप। अब वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई भाई, तो एक्स एक्सिस से थीटा कितना हो गया, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो स्लोप कितना हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन का, जीरो। और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन बेटा कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो ये इंफॉर्मेशन उसने बिना कहे मुझे दे दी। एक सिचुएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है और एक सिचुएशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब 1/0। खत्म। अब मुझे बचा क्या निकालने के लिए, कुछ भी नहीं। क्या आप लोग क्वेश्चन पिक कर पाए, अच्छा कैलकुलेटिव सवाल है, सारे सवाल मेंस और किसके चल रहे हैं, एडवांस के, चुन चुन के सवाल हैं सारे के सारे। अब देखना अब कैलकुलेशन कैसे चलेगी। तो सबसे पहले मैं इस कर्व को क्या करूं, डिफरेंशिएट 3y² dy/dx माइनस का 3, फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और प्लस 0 बराबर 0। अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। हेलो, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। क्या हुआ,
अच्छा बेटा, एक मिनट में तुम्हारा अभी कॉल उठाता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। बैच में क्लास चले, अभी तुमको तुरंत बैक कॉल करता हूँ क्लास बाद। ठीक है दोस्त। कोई कुछ कह रहा था क्या, बताओ मुझे। ठीक भाई। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करना है दोनों में। एक तरफ क्या है मेरा, 3y² डी वाई बाई डी एक्स, और अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 3y बराबर 0। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूं, मैं पहले तो 3 को उड़ा दूं, 3 पूरे में, सब में से 3 गया। अब मैंने डी वाई बाई डी एक्स को बेटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, y² माइनस एक्स बराबर बाई, बराबर बेटा क्या, y। यहाँ से मुझको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ से मुझको वैल्यू मिली y डिवाइडेड बाई y² माइनस एक्स। एक बार मुझे बता देना मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, क्लियर। अब ये मेरी लाइन का डिफरेंशिएशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर ये लाइन क्या है मेरी हॉरिजॉन्टल, तो दिस स्लोप शुड बी व्हाट, 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इफ टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, और मैं मान ले रहा हूं कि वो पॉइंट कर्व पर कौन सा है जहां पे टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सपोज एट एट x1 कॉमा y1, तो अगर मैं इसमें डालूंगा डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो क्या निकल के आएगा बेटा, y1 डिवाइडेड बाई y1² माइनस एक्स, और ये वैल्यू बेटा किसके बराबर है, 0, क्योंकि टेंजेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल। अगर ये 0 है तो यहां से मुझको साफ साफ यही तो पता चल रहा है कि y1 बराबर क्या है, 0। अगर y1 0 है तो ये वही पॉइंट तो है x1 y1 जो किस पे लाई करता है, कर्व पे। कह रहे किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे। अरे बोलो भाई, है कि नहीं। अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। y1³ माइनस 3x1 y1 प्लस 2 बराबर 0। यहां से अगर मैं y1 को 0 डालूं, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब x शुड बी व्हाट, 0। अगर x 0 हो गया तो फिर ये दोनों सेटिस्फाई कहां से करेंगे, 0 नहीं बराबर y है ना, बराबर 0 दे रखा है इसने। अगर बराबर 0 कर देगा तो फिर कैसे मामला, पॉइंट कैसे निकलेगा। अगर मेरा x1 0 है, कौन सा है मेरा, y1 0 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में y1 को 0 डालूंगा तो ये 0 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई के साथ तो 0 होगा, तो प्लस 2 रहा, फिर तो इक्वेशन ही क्या नहीं करी, सेटिस्फाई नहीं करी, है कि नहीं। इक्वेशन क्या नहीं करी, सेटिस्फाई नहीं करी, है ना। देखना कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। देख लेना कहीं मैंने सवाल गलत लिख दिया हो या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो छोटी सी। स्टेप सारे मेरे हिसाब से तो सारे स्टेप सही है कि नहीं। हम्म। अब टेंजेंट यही तो मेरी क्या है, टेंजेंट का अरे यही तो मेरी टेंजेंट है। अगर ये मेरी हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप शुड बी व्हाट, 0। अगर y1 0 है तो फिर x1 शुड बी व्हाट, x1 भी मेरा क्या होना चाहिए, 0। नहीं y1 0 इसमें रखूंगा 0, पर फिर ये इक्वेशन इक्वेट कहाँ हो रही है, 0 + 0 + 2, फिर ये 0 कहाँ बैठ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें क्या क्या आ रही है, इसमें थोड़ा सा क्या आ रहा है, ग्लिच आ रहा है। सवाल को मैं देखूं, एक बार चेक करके देख लेता हूं मैं, है। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा ना, मुझे 2 मिनट देना, फिर मैं एक बार सिस्टम में से वेरीफाई कर लूँ सवाल को, फिर मैं तुमको एक बार सही से बताऊंगा। स्टेप्स हमारी सारी सही है, स्टेप्स में हमारी में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड लगेगी मुझे वेरीफाई करने में, बस दे दो। सवाल बढ़िया क्वालिटी का है तो वेरिफिकेशन भी इसका तुरंत ही होना चाहिए।
कभी कभी ना मैं सवाल भी गलत लिख देता हूँ, तो फिर मुझे बाद में उनको मैं एडिट करा के सही कर देता हूँ। हाँ, क्या हुआ? अरे बोनस थोड़े नहीं मिलता, सुनते तो जाओ। मैं कैलकुलेट करने की पूरी क्या किया, कोशिश किया। अरे भाई क्या किया मैं इसको, कोशिश किया। अब गौर से सुनो, जैसे ही मैं इसको टेंजेंट को हॉरिजॉन्टल बना के जबरदस्ती और इस कर्व में जब सेटिस्फाई कराने आया, तो कर्व को सेटिस्फाई नहीं करा। अरे सेटिस्फाई क्या कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट निकल के नहीं आया। अरे भाई सीधी सी बात है, जब एक्स वाई वन की वैल्यू कर्व में डाल रहा हूं और इक्वेशन क्या नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कर्व पे ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट मेरी क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। अरे जबरदस्ती थोड़ी नहीं बना दोगे, हो सकता है उस कर्व पे वो बन ही नहीं रही हो, तो हम जबरदस्ती तो बना नहीं देंगे। इसका मतलब नो एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन कर्व विच क्रिएट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ। अब देखो मैं भी तो क्या हो रहा हूँ, मैं भी तो जबरदस्ती कर रहा हूँ, पॉइंट निकल के आना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट कर्व पर है ही नहीं जिससे क्या निकल जाए, मेरी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकल जाए। अरे क्या मेरी बात क्लियर है ऑनलाइन वालों? अरे बोलो भाई। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम खा पी के जबरदस्ती पड़ जाएंगे, ना ना ना, हमें तो टेंजेंट निकाल के लानी है, जरूरी नहीं है कि आंसर हाई ही आए। अब मैं ऐसे ही क्या कैलकुलेट करूंगा, किसके लिए, वर्टिकल के लिए। मैं इसकी जगह पे, स्लोप की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/0। अरे आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/0। अब की बार मैं लिखूंगा y1/y1 का स्क्वायर माइनस x1 बराबर वॉट, 1/0। तो ये जीरो तो इधर गया, तो यहां से मुझे पता चला y1 स्क्वायर बराबर बेटा किसके है, x1 के। किसके है, x1 के। अब मैं अपने कर्व की इक्वेशन में गया, कर्व क्या है मेरा, कर्व क्या है, कर्व है मेरा y1³ माइनस 3x1 y1³ माइनस 3x1 प्लस 2 बराबर 0। x1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y1 स्क्वायर। तो x1 की जगह पे लिखा y1 स्क्वायर, तो मिला के क्या हो गया, माइनस का 3y1 का क्यूब प्लस 2 बराबर 0। तो ये कितना बचा, माइनस का 2y1 का क्यूब प्लस 2 बराबर 0। 2y1 का क्यूब बराबर 2, तो y1 का क्यूब बराबर बेटा क्या हो गया, 1। तो y1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, केवल 1। जब y1 मेरा 1 है तो x1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, फिर 1 है कि नहीं, x1 की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 1। तो पॉइंट कौन सा है, 1,1 वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट कैसी निकल आई, वर्टिकल। कितने पे, 1,1 पे। एट 1,1 नो टेंजेंट इज वर्टिकल। कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, ये बताओ मुझे। क्लियर, ऑनलाइन में बताओ भाई, समझ में आया या बाउंस मार गया? ठीक है, सवाल अच्छा था। चौथी वैरायटी, ठीक है ना, एक बहुत फेमस सवाल इसी में। क्लास में सोच रहा था एक सवाल और कर लेते, चलो होमवर्क में दे दूं सवाल को, है होमवर्क में दे दूं, सेम ही सवाल दे दूं इसी टाइप का, फिर बड़ा सवाल नहीं, इधर बड़ा सवाल है, ले जाएगा 10। चलो चलो दोस्त, क्लास एंड करते हैं एक होमवर्क के साथ में, ठीक है। चलो, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 0 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन वर्टिकल, वेयर टेंजेंट इज कैसी है बेटा,
वर्टिकल। ये सवाल तुम लोगों को करके लाना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा? कितने सवाल कराऊंगा? केवल 11 से 12, खत्म। ठीक है नहीं? चलो दोस्त, मैथ की क्लास आज यहीं तक। बाकी देखो दोस्त, कल से थोड़ा सा 1.5 घंटे के आसपास क्लास देनी पड़ेगी तुम लोगों को ना, क्योंकि रिक्वायर है, मैथ को टाइम चाहिए। और देखो मैथ इस मैं क्यों लेके आया, क्या मेरे पास फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए? ऑलरेडी फैकल्टी है। मैंने अपनी फैकल्टी को PYQs पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि भैया मैथ इस बार 40 नंबर का आ रहा है। और मैं आपको और बताऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है अभी वाला, कि हो सकता है 50 नंबर का मैथ दे के 25-25 नंबर का क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये भी एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है इन लोगों का, कुछ पता नहीं है। इसलिए मैथ पे मैं ही आ गया कि कैलकुलस पूरा मेरा, एलजेब्रा मैंने दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने दे दी, कैलकुलस भी मैं ही दे रहा हूँ, ज्योमेट्री भी मैं ही दे रहा हूँ। तो कंटेंट मुझसे ही पढ़ लो पूरा का पूरा। हम्म, हाँ। टाइमिंग कितनी करनी है बताओ? 2 से 5? चलो एक बार बात करता हूँ मैं आज। ठीक। ठीक, ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।